हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाए हैं आप लोग के लिए बायोलॉजी का कुछ नोट्स जो कंपटीशन क्वेश्चन में बहुत बार आता है। तो उसका थ्योरी आज हम आप लोग को लिखाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारा हमारा टॉपिक है, जैसे कोशिका, कोशिका चक्र, उत्तक, अंगतंत्र, रक्त परिचरण तंत्र, रुधिर, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन, अंतःस्रावी तंत्र, जनन तंत्र, कंकाल तंत्र, तंत्रिका तंत्र। तो इस तरह से हम इस सभी का नोट्स आपको हर एक वीडियो में लिखाएंगे। आज हम फर्स्ट टॉपिक में चालू करते हैं, कोशिका। तो आ जाते हैं कोशिका में, तो देखते हैं कोशिका का फर्स्ट टॉपिक क्या कहता है। तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट टॉपिक कह रहा है, सभी जीवधारियों कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, सभी जीवधारियों कोशिकाओं से बने होते हैं। इनमें से कुछ जीव एक कोशिका से बने होते हैं, जिन्हें एक कोशिका जीव कहते हैं। ठीक है, जिन्हें हम एक कोशिका जीव कहते हैं, जबकि दूसरे हमारे जैसे जीव अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, बहुकोशिका जीव कहलाते हैं। ठीक है, तो ये किसने कहा? तो यहाँ पे रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में सर्वप्रथम कॉर्क कोशिकाओं को देखा। ठीक है, एक उनका चित्र बना दिया। यह चित्र साधारण सूक्ष्मदर्शी की मदद से देखी गई कोशिकाओं पर आधारित है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है 1838 में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस स्लाइडेन ने बहुत सारे पौधे के अध्ययन के बाद पाया कि ये पौधे में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो बहुत कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो पौधे में उत्तकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो लगभग इसी समय 1839 ईस्वी में एक ब्रिटिश प्रणाली वैज्ञानिक थियोडोर श्रम ने विभिन्न जंतु कोशिकाओं का अध्ययन किया। ठीक है, उसके बाद स्लाइडेन व श्रवण ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यद्यपि इसका सिद्धांत यह बनाने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार एक रैडोल्फ बीजो 1855 ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होते हैं और नए कोशिका का निर्माण पूर्ण स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। ओमनिस सेलुला। इन्होंने स्लाइडेन व श्रवण की कल्पना को स्थानांतरित कर नए कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। वर्तमान समय में परिप्रेक्ष्य में कोशिका सिद्धांत निम्नवत हैं। तो इसमें से पहला हमारा आ जाता है, सभी जीव कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। दूसरा आ जाता है, सभी जीवों की बुनियादी इकाई है कोशिकाओं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती है। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना मिलती है, जिनको केंद्रक कहते हैं। ठीक है, केंद्रक अब आ जाते हैं केंद्रक में। कोशिका का अंगन केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में की थी। तो ये आपको याद रखना है कि कब की थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1831 में की थी। केंद्रक आवरण दो स्थानांतरण झिल्लियों से बना होता है, जिसके बीच 10 से 50 नैनोमीटर का रिक्त स्थान पाया गया है, जिसे परिकेंद्र की आकाश कहते हैं।
अंतरावस्था केंद्रक की ढीली ढाली अस्पष्ट न्यूक्लियो प्रोटीनों तंतुओं की जलिका मिलती है जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। अवस्थाओं का विभाजन के समय केंद्रक के स्थान पर गुणसूत्र संरचना दिखाई पड़ती है। क्रोमैटिन में डीएनए तथा कुछ क्षारीय प्रोटीन मिलता है जिसे हिस्टोन कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें इतर हिस्टोन व आरएनए भी मिलता है। केंद्रक में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है जिसका कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है। इसे यूकेरियोट व जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं मिलता है उसे प्रोकैरियोट कहते हैं। यूकेरियोट कोशिका में केंद्रक की अतिरिक्त अन्य झिल्ली युक्त विविध संरचना मिलती है जो कोशिकांग कहलाती है, जैसे अंतःप्रवाही जालिका, सूत्र कणिकाएं, सूक्ष्म गलजीस्रविस्र लयन कायं व रसधानी। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है। उसके बाद आते हैं यूकेरियोटिक व प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं। कोशिका के भीतर राइबोसोम केवल कोशिका द्रव में ही नहीं बल्कि दो अंगकों हरित लवण व सूक्ष्म कणिका में व खुद दरी अंतर्द्रव्यीय जालिका में भी मिलती है। उसके बाद कोशिका माप, आकार व कार्य की दृष्टि से काफ़ी भिन्न होता है। उदाहरण था सबसे छोटी माइक्रोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर लंबाई की, जबकि जीवाणु बैक्टीरिया में 3 से 5 माइक्रोमीटर की है। अब आते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइक्रोप्लाज्मा और निमोनियम जीव PPLO मिलते हैं। कोशिका में साइटोप्लाज्मा एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा रहता है। इसे कोई स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं पाया जाता है। आनुवंशिक पदार्थ मुख्य रूप से नगण्य व केंद्रित झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होता है। जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त एकल गुणसूत्र गोलाकार डीएनए जीवाणु में सूक्ष्म डीएनए वृत्त जीनोमिक डीएनए के बाहर पाए जाते हैं। इन डीएनए वृत्तों को प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है। उसके बाद प्रोकैरियोटिक की यह विशेषता कि उनमें कोशिका झिल्ली एक विशिष्ट विभेदित आकार में मिलती है जिसे मीसोसोम कहते हैं। ये तत्व कोशिका झिल्ली अंतर्वर्तक होते हैं। कुछ प्रोकैरियोटिक जैसे नीलहरित जीवाणु के कोशिका द्रव में झिल्ली में विस्तार होता है जिसे वर्णकीय लवण कहते हैं। इसे वर्णक पाए जाते हैं। जीवाणु कोशिकाओं चलायमान तथा अचलायमान होती है। यदि वह चलायमान है तो उसमें कोशिका भित्ति जैसी पतली मिलती है जिसे कशाभिका कहते हैं। जीवाणु कशाभिका फ्लोएम 3 भागों में बांटा जाता है: तंतु, कोश व आधारीय शरीर तंतु। कशाभिका का सबसे बड़ा भाग होता है और यह कोशिका सतह से
बाहर की ओर फैला होता है। अब आते हैं राइबोसोम में। चार्ल्स पैलेड 1953 ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा संघनन कनिकामय संरचना राइबोसोम को सर्वप्रथम देखा। ठीक है। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कोशिका की जीव द्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। ये 15 से 20 नैनोमीटर आकार की होती है और 2 उप इकाइयों में 50 सेकंड व 30 सेकंड से बनी होती है, जो आपस में मिलकर 70 एस प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनते हैं। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होती है। राइबोसोम अंतर्द्रव्य जलिका से बाहर सतह पर चिपके रहते हैं, जिसे अंतर्द्रव्य जलिका के सतह पर यह राइबोसोम मिलती है। इसे खुरदरी अंतर्द्रव्य जलिका कहते हैं। राइबोसोम की उपस्थिति में अंतर्द्रव्य जलिका चिकनी लगती है। चिकनी अंतर्द्रव्य जलिका प्रणाली में लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थल होते हैं। लिपिड की भांति स्टाइलिडल हार्मोन चिकने अंतर्द्रव्य जलिका में होते हैं। अब आते हैं अंतर्विष्टि पिंड। प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव्य में अंतर्विष्टि पिंड के रूप में संचित होता है। झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते हैं एवं कोशिका द्रव्य की स्वतंत्र रूप से बने पड़े रहते हैं। उदाहरण था फॉस्फेट कनिकाएं, साइनोफाइलसिस कनिकाएं और ग्लाइकोजन कोशिकाएं गैस रसधानी नील हरित बैंगनी और हरी प्रकाश संश्लेषित जीवाणु से मिलती है। अब कोशिका भित्ति में आ जाते हैं। शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज गैलेक्टेस मेनस व खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, जबकि दूसरे पौधे में यह सेलुलोज हीमोसेलुलोज पैक्टिन व प्रोटीन की बनी होती है। मध्य पटलिका मुख्यतः कैल्शियम पैक्टेट की बनी सतह होती है। कोशिकाएं आपस में प्लाज्मोडेस्मेटा से जुड़ी रहता है। अब आते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीदार अंकुरण की उपस्थिति के कारण कोशिका द्रव्य विस्तृत कक्ष युक्त प्रतीत होता है। प्राणी कोशिका में तार कार्य मिलता है, जो लगभग सभी पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। प्राणी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। कोशिका झिल्ली। वर्ष 1950 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका झिल्ली की विस्तृत संरचना का ज्ञान संभव हो सका। कोशिकाओं लिपिड की बनी होती है, जो 2 सतहों से व्यवस्थित होती है। लिपिड झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होती है, जिनकी ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर व जल भीड़ू पुच्छ सिरा अंदर की ओर होता है। विविध कोशिकाओं में प्रोटीन व लिपिड का अनुपात वित्र है। मनुष्य की रुधिराणु की झिल्ली में लगभग 52% प्रोटीन व 40% लिपिड मिलता है। झिल्ली में पाए जाने वाले प्रोटीन को अलग करने की सुविधा के आकार पर 2 अंगभूत व परिधीय प्रोटीन भागों में विभक्त कर सकते हैं। परिधीय प्रोटीन झिल्ली की सतह पर होता है, जबकि अंतर्भूत प्रोटीन अक्षितीय व पूर्ण रूप से झिल्ली में धसे होते हैं। अब आते हैं अंतःझिल्लीय तंत्र। इस तंत्र के अंतर्गत द्रव गलिकाएं लग्नकार्य व रसधानी अंग जाते हैं। सूक्ष्म कनिकाएं माइक्रोकोन्ड्रिया हरित लवण व
परकोसोम के कार्य में उपरोक्त अंगों से संबंधित नहीं होते हैं। इससे अंतर में अतः झिल्ली के अंतर्गत नहीं रहते हैं। अब आ जाते हैं अंतर्द्रावी जलिकाएँ। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन के पश्चात यह पता चला है कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में चपटे आपस में जुड़े थैली युक्त छोटी नलिकावक्त जलिका तंत्र बिखरा रहता है, जिसे अंतर्द्रावी जलिकाएँ कहते हैं। इस तंत्र के अंतर्गत अंतर्द्रावी जलिकाएँ लगन कार्य व रसधारी अंग से आते हैं। गोली उपकरण कैमियोलॉजी 1898 ने पहली बार केंद्र के पास घनी रंजित जलिकावक्त संरचना तंत्रिका कोशिकाओं में देखी। इसका व्यास 0.5 माइक्रोमीटर से 1.1 माइक्रोमीटर होती है। अब आते हैं लयन कार्य यानी लाइसासोस। यह झिल्ली पुटिका संरचना होती है जो सविष्ट विविध द्वारा कलिजिकाएँ से बनी होती है। पृथक्कृत लयन कार्य की पुष्टिकाओं से में सभी प्रकार की जल अपघटीय एंजाइम जैसे हाइड्रोजेल लाइपेसेस, फोटोएसेज व कार्बोडाइड्रेजेज मिलती है, जो अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन में सक्षम हैं। अब आते हैं रसधानी। कोशिका द्रव्य में झिल्ली द्वारा घिरे जगत में रसधानी कहते हैं। इसे पानी, रस, उत्सर्जित पदार्थ व अन्य उत्पाद जो कोशिका के लिए उपयोगी नहीं है भी इसे मिलते हैं। रसधानी एकल झिल्ली व आवृत होती है। इसे टोनाप्लास्ट कहते हैं। अब आते हैं सूत्रकणिका। यह तस्तारीनुमा बेलनाकार आकृति की होती है, जो 4.1 माइक्रोमीटर लंबी व 0.2 माइक्रोमीटर औसत 0.5 माइक्रोमीटर व्यास की होती है। भीतर कक्ष को आधारत्री कहते हैं। वायुकला सूक्ष्म सूत्रकणिका के बारे सतत सीमा बनती है। इसकी अंतःझिल्ली कई आधारित्र की तरफ अंतर्वलन बनती है, जिसे क्रिस्टी एकल वलन कहते हैं। सूत्रकणिका के आधारित्र में एकल डीएनए अणु व कुछ आरएनए राइबोसोम घटित मिलता है। अब आते हैं लवण सभी पादप कोशिकाओं एवं कुछ प्रोटोवा जैसे यूगिना से मिलते हैं। ये आकार में बड़े होते हैं के कारण सूक्ष्मदर्शी से आसानी से दिखाई पड़ते हैं। इसे विशिष्ट प्रकार के वर्णक मिलते हैं। मिलने के कारण पदार्थ विविध रंग के दिखाई पड़ते हैं। विविध प्रकार वर्णिकाओं के आधार पर लवण कई तरह के होते हैं, जैसे हरित लवण, वर्णिक लवण व अन्य लवण। हरित लवणों का पर्णहरित वर्णन व कैरोटीनोल वर्णन कहते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को संचित रखने का कार्य करते हैं। वर्णीय लवण में वसा विलय, कैरोटीनाइड वर्णन जैसे कैरोटीन, जैथोफिल व अन्य दूसरे मिलते हैं। मंडल लवण में मंड के रूप में कार्बोहाइड्रेट सचित होता है, जैसे आलू। तेल वलक में तेल व वसा तथा प्रोटीन लवण में प्रोटीन का भंडारण होता है। हरित लवणों की लंबाई 5 से 10 माइक्रोमीटर
वह चौड़ाई 2 से 4 माइक्रोमीटर के होते हैं। आते हैं साइटोपंजर। तो प्रोटीन युक्त विस्तृत जलिकावत तंतु को जो कोशिका युक्त में मिलता है उसे साइटोपंजर कहते हैं। पक्षमाभ व कशाभिकाए रोम सदृश कोशिका झिल्ली पर मिलने वाली अपवृद्धि है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से पता चलता है कि पक्षमाभ व कशाभिका जीवद्रव्य झिल्ली से ढके होते हैं। इसके कोर को अक्ष सूत्र कहते हैं, जो कई सूक्ष्म नलिकाएं का बना होता है, जो लंबे अक्ष के समांतर स्थित होते हैं। अक्ष सूत्र के केंद्रों में एक बड़ा सूक्ष्म नलिका मिलती है। अक्ष सूत्र की सूक्ष्म नलिकाएं की इन व्यवस्था को 9+2 वर्णाली कहते हैं। अब आते हैं तारकाय व तारक केंद्र। तारकाय व अंगक है जो बेलनाकार संरचना से मिलकर बना होता है, जिसे तारक केंद्र कहते हैं। तारक केंद्र के अग्रभीतरी भाग प्रोटीन का बना होता है, जिसे धुरी कहते हैं। यह परिधीय तित्र की नलिका से प्रोटीन से बने अरेडिय तंत्र से जुड़े होते हैं। तारक केंद्र पक्षमाभ व कशिभिका व आधारिकाएं बनता है और तक्र तंतु जंतु कोशिका विभाजन के उपरांत तकु उदाहरण बनता है। अब आते हैं तर्काय व तनकाय। तर्काय व अंगक है जो बेलनाकार संरचना से मिलकर बना होता है, जिसे तारक केंद्र कहते हैं। तारक केंद्र का अग्रभीतर भागों का प्रोटीन का बना होता है, जिसे धुरी कहते हैं। या परिधीय तित्र नलिका इसका प्रोटीन का बना अरेयदंड जुड़े होते हैं। तारक केंद्र पक्षमाभ व कशाभिका व आधारिकाएं बनता है और तक्र तंतु जंतु कोशिका विभाजन के उपरांत तंतु उपकरण बनता है। तो यह रहा हमारा कोशिका का थ्योरी आज के लिए। अब कल हम बताएंगे कोशिका चक्र। तो आज के लिए इतना ही।